नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में करेंगे मैथ के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, परसेंटेज टॉपिक के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आप लगा लीजिएगा सारे क्वेश्चन को। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहला क्वेश्चन है, 9,000 का 25% कितना होगा? तो 9,000 और का जो मतलब होता है, ये का मतलब होता है मल्टीप्लाई, और आगे 25% निकालना है तो 25 बटे आपका 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा और 90 इंटू 25, और 90 का मल्टीप्लाई करेंगे, 90 में 25 का करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये तो 225, तो ये हो जाएगा, साथ में एक जीरो और बढ़ जाएगा, तो आंसर क्या हो गया? 2250। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपका बनता है, 75% राशि का 75% कितना होगा? तो 75% राशि है ये, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई लगाया, उसके बाद फिर 75% पूछा जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा? तो देखिए, 75% को क्या लिख सकते हैं? 75/100 इंटू 75/100। अब इसे 25 से अगर काटते हैं तो 25×3 = 75, 25×3 = 75, 25×4 और ये भी नीचे भी 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा? 9/16। अब 16 में 9 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? आपका आ जाएगा ऑप्शन ए 0.5625 इज राइट आंसर। क्वेश्चन है तीसरा, 36 का 8%। तो 36 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 8% मतलब 8/100। किस संख्या का 72% होगा? तो बराबर मान लेते हैं x का 72%, तो 72/100 हो जाएगा। तो देखिए, 100 से ये 100 कट जाएगा। अब 8 का मल्टीप्लाई 36 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो कितना आएगा? तो हमें अभी मल्टीप्लाई नहीं करना है, तो इसको ऐसे रख देंगे, 36 × 8 इज इक्वल टू एक्स इंटू 72। अब देखिए, 36 से ये 72 काटेंगे, 2 बार जाएगा। अब 2 का डिवाइड हो जाएगा 8 में, तो आपका कितना बचा? ऑप्शन बी 4। क्वेश्चन कहता है, एक संख्या का 35% 63 है। तो मान लेते कोई संख्या x है, इसका 35% मतलब 35/100 कितना है? ये आपका 63 के बराबर है। तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है, तो ये हो जाएगा x इजकल टू 6300 बटे में 35। 100 का 63 में मल्टीप्लाई, और ये 35 जो है नीचे चला जाएगा। तो इसको अगर काटेंगे, 5 से अगर कटेगा तो ये काटने पर कितना आएगा? 5 एकम 5, 5 दूनी 10, फिर 5 छक्का 30, 1260/7, 1260/5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। अब इसको अगर 7 से काटेंगे तो देखिए, 7 एकम 7 कितने बार जाएगा ये भाग? 7 एकम 7 बचा आपका 5, फिर 7 8 56, 180। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन है इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, एक संख्या 50 से 20% अधिक है। तो मान लेते हैं कोई संख्या x है जो कि क्या है? 50 से कितना अधिक है? 20% अधिक है, ऐसा है। तो देखिए, एक संख्या 50 से 20% अधिक है, तो वह संख्या क्या होगी? तो हम लोगों ने क्या करेंगे, संख्या हम लोग x मान लेते हैं, तो x बराबर ही तो निकालना है। तो एक संख्या जो है वो क्या है? 50 से 20% अधिक है, मतलब 50 तो है ही, साथ में 50 का 20% और है, ये हो जाएगा इसका मतलब। तो ये 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 50 + 10। तो आपका कितना आ जाएगा यहाँ से? यहाँ से आपका आ जाएगा, तो देखिए, ये 2 जीरो से 2 जीरो हम लोगों ने काटे हैं, तो आपका 10 ये आ गया, ये 60 आ गया आपका। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 2 घंटे और 1 दिन का कितने प्रतिशत है? 2 घंटे 1 दिन का कितना प्रतिशत है? तो देखिए, एक दिन में अगर बात करें तो कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे, और यहाँ पर 2 घंटे की बात हो रही है, तो 2 को ऊपर रखेंगे। 2 घंटे 1 दिन का मतलब किसका? 1 दिन का, तो 1 दिन में कितना होता है? 24 दिन घंटे होते हैं। प्रतिशत पूछा जा रहा हो, मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, तो ये काटेंगे 1/12 इंटू 100, ये आ गया आपका। इसके बाद आप अगर सॉल्व करें तो आपका कितना आ जाएगा? तो 100/12 तो आपका जो आ रहा है, तो ये सॉल्व आएगा 8 सही 1/3%। 12 का डिवाइड 100 में करेंगे तो 8 से ही 1/3 आ जाएगा।
और कहाँ पर आंसर आ रहा है? ऑप्शन डी। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 65 का 4/5, 65 का 4/5 119 के 5/7 से कितना प्रतिशत कम है? तो देखिए 65 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 4/5, ये हो जाएगा। तो इसको अगर सिंपल फॉर्म में चेंज कर लें, या कह सकते हैं इसको सिंपल डिजिट में कन्वर्ट कर लें, तो कैसे करेंगे? 5 एकम 5, 5 तियो 15, तो 13 का 4 में मल्टीप्लाई होगा, तो 13 चक्कू 52, पहली संख्या आपकी ये आ गई। फिर क्या कह रहा है? 119 के 5/7, तो 119 गुणे 5/7, 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, फिर 7 7 49, 17 का 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, 17 अपना 85, दूसरी संख्या आपकी 85 आ गई। तो देखिए 65 का 4/5 मतलब 52 आया आपका। 119 के 5/7 से कितने प्रतिशत कम है? किससे कम है? तो बात हो रही है 85 की, तो 85 को नीचे रखेंगे हर में हमेशा, जिसकी बात होती है, जिसके संबंध में लिया जाता है उसको नीचे रखते हैं, और प्रतिशत निकालना मल्टीप्लाई करेंगे 100 का। अब देखिए 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, ये 17 आ गया, फिर ये 50 हो जाएगा। अब ऊपर देखिए 52 है इंटू 50 है, और बटे में 17 है, बटे में क्या है? 17। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो आएगा निकल कर, वो लगभग आएगा 38.82%। कितना आएगा? 38 पॉइंट्स। ऑप्शन है इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है? बाई का x प्रतिशत, तो बाई इंटू एक्स प्रतिशत को x/100 लिखेंगे, फिर प्लस x का y प्रतिशत, तो x का y/100 किसके बराबर होगा? तो यहाँ पर हो जाएगा बाई x/100, फिर प्लस बाई x/100, एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा 2xy/100। अब एक्स वाई को हम लोग अलग रख देंगे, इंटू 2/100 को अलग रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई का 2%। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि x का 40%, का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 40% मतलब 40/100, फिर मल्टीप्लाई 40% मतलब 40/100, कितना है? 40। कितना है गाइस? 40 के बराबर है। तो x की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए 40 से 40 एक कटा, दो जीरो से, सॉरी एक जीरो से ये ऊपर वाला जीरो कटा, नीचे बचा 10, तो ये कितना हो जाएगा? दो जीरो ये है, एक जीरो ये है, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? ऊपर कितना हो जाएगा? 4, मतलब 4x इजकल टू किसके बराबर हो जाएगा? 1000 के बराबर। अब अगर 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, और 250 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन है, एक चुनाव में एक उम्मीदवार जो है 52% मत प्राप्त करता है, और दूसरे उम्मीदवार से 60 अधिक मतों से जीत हासिल करता है, तो चुनाव में कुल कितने मत हैं? तो देखिए टोटल जो मत पड़ते हैं किसी भी इलेक्शन में, वो 100% पड़ते हैं, और जिसमें एक चुनाव में 52% एक को मत मिले, और दूसरे को कितना मिला होगा? 52 को 100 में से घटा देंगे तो 48% मिला होगा। पहला वाला जो है वो 60 अधिक मतों से जीत जाता है। अगर ये 60 मत अगर 48 वाले को मिल जाते तो दोनों बराबर हो जाते। तो यहाँ से अगर हम लोग कर दें दोनों पक्षों को बराबर, 52% इजकल टू 48% प्लस 60, तो ये देखिए 52 में से 48 जाएगा तो 4%, 4% की वैल्यू है 60, तो 1% की वैल्यू कितनी होगी? तो 4 एकम 4, 4 पंजे 20, मतलब आपका आ जाएगा 1500। पूछा जा रहा कि कुल कितने मत थे, तो 100% थे, तो 15 में हम लोग 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 15 से। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। क्वेश्चन गाइस है, सिंपल सा है, देख लेते हैं। एक विद्यालय में 72% लड़की हैं, यदि इसमें 980 लड़के हों तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी? लड़कों की संख्या पता है, लेकिन रेशियो जो सॉरी परसेंटेज हमें पता है, लड़कियों का पता है। तो किसी भी कॉलेज में या स्कूल में टोटल 100% होते हैं स्टूडेंट, जिसमें से गर्ल्स का रेशियो कितना है? 72%। तो बॉयज़ का रेशियो कितना होगा? 100 में से 72% घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 28%। तो 28% की वैल्यू हमें पता है कितनी दी हुई है? 980। तो यहाँ पर 1% की वैल्यू कितनी निकल आएगी? आपकी आ जाएगी 35, 35 आ जाएगी, 35।
28 का अगर डिवाइड करेंगे 980 में तो आपका 35 आ जाएगा। अब देखिए हमें किसकी संख्या बतानी है, लड़कियों की संख्या बतानी है। तो लड़कियों की संख्या कितनी दी हुई है ऊपर 72%। जब 1% की वैल्यू है 35 तो 72% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72 इंटू 35। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 का 2 में सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, हासिल 10 की जीरो हासिल लगा 1, फिर है 5 7 35 और 35 1 36, ये हो जाएगा 360। तो आप डायरेक्ट ऊपर कर सकते हैं दोबारा से, 72 का आप 35 में मल्टीप्लाई करें। देखिए 5 दूनी 10, हाथ से लगाए 5 7 35 1 36, 360 ये हो गया। फिर मल्टीप्लाई लगाया, 3 दूनी 6 और 3 सते 21। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 6 दूनी 12, हाथ से लगा 1 4 और 1 5, मतलब 2520 आपकी संख्या आ गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 2520 इज राइट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल सा है। राहुल को एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। तो देखिए किसी भी परीक्षा का पूर्णांक जो होता है वो 100% होता है और उत्तीर्ण होने के लिए उसको चाहिए थे 36%, लेकिन क्या करता है, उसको मिलते हैं 24% और वो 9 अंकों से असफल हो जाता है। अगर ये 9 अंक उसे अगर मिल गए होते तो वो पास हो जाता। मतलब अगर 24 में 9, 24% में 9 और जोड़ दें तो वो किसके बराबर हो जाएगा, 36% के बराबर, तो वो पास हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए पक्षांतर करेंगे तो 12% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/12। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3/4। तो 1% की वैल्यू है 3/4। तो हमसे पूर्णांक पूछा जा रहा है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, तो 100 इंटू 3/4। 4 से ये 100 काटेंगे तो 25 और 25 में 3 का मल्टीप्लाई, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी 75। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।